वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दी बेस्ट निकॉन कैमरास ऑफ 2024। और मेरी लिस्ट में लगभग निकॉन के 9 कैमरेज हैं और इंटायर 9 कैमरोज को मैं यहाँ पर काफी शॉर्ट वे में डिस्कस करूंगा, जस्ट इनके नाम और मेजर फीचर्स। एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड गाइड फॉर द बेस्ट कैनन कैमरास ऑफ 2024, सोनी कैमरास ऑफ 2024। आप उन्हें भी चेक कर सकते हो इफ यू लाइक टू। नाउ बिफोर वी begin, let me tell you one thing, that if you are new to our channel, do consider subscribing to our channel और all notification icon click करना मत भूलना, because if you don't click that you will miss approximately 90% of our updates। तो चलो अब लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। The first camera in our list is a content creator camera, the Nikon Z30 और the Nikon Z30। एक एंट्री लेवल कैमरा है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इट इज मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। 20 मेगापिक्सल की अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव सेंसर से बना हुआ है, यानी कि अगर ये कैमरा आप परचेस कर लेते हो तो विदाउट अ डाउट आपको ये ध्यान में रखना ही नहीं है कि आप अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो या फिर कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में। ये कैमरा एक बहुत ही बेहतरीन लो लाइट वीडियो शूट करने के लिए बदनाम है। नाउ वन मोर थिंग, निकॉन की लेंस माउंट ओपन है और वी नाउ हैव अ रेंज ऑफ लेंसेज फ्रॉम थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए विल्ट्रॉक्स की लेंसेज यूज करना चाहो, इवन दो सिग्मा लेंसेज आर नाउ अवेलेबल, तो आप बखूबी उन लेंसेज को यूज कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट Nikon Z30 is an amazing content creator camera and even I am using the Nikon Z30 camera for most of the contents that I create. So without a doubt it is an amazing camera। Limitations की भी बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। In 4K mode you have a limitation of 30 minutes, 32 minutes और फिर से आपने रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ती। So that's the limitations we have with the Nikon Z30 camera। I hope and expect कि आने वाले मॉडल्स में हमें ये लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कैमरे की तरफ। दूसरा जो हमारा कैमरा है वो अक्टूबर 2019 को अनाउंस हुआ था और ये है निकॉन का Z50 कैमरा। Z50 कैमरा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैमरा अमॉन्ग फोटोग्राफर्स आउट देयर। वेडिंग फोटोग्राफर्स खासकर निकॉन Z50 को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनका विदाउट ए डाउट ये काफी फेवरेट कैमरा रहा है। हालांकि निकॉन ने भी ऑफकोर्स ये 2019 की मॉडल है, बट टाइम टू टाइम इसमें कई सारे फर्मवेयर अपडेट, कई सारे बदलाव किए हैं अपडेट्स के थ्रू। सो नाउ यू नाउ हैव एनिमल आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस इनेबल्ड इन निकॉन Z50 कैमरा। यानी कि जो अनाउंसमेंट के समय का Z50 था और जो अभी के समय का निकॉन का अब का Z50 कैमरा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इवन दो वी आर वेटिंग फॉर इट्स अपडेट दिस ईयर एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें Z50 का अपडेट भी देखने को मिले। बट मोर और लेस अगर आप 1 लाख की रेंज के अंदर एक काफी अच्छा निकॉन का फोटोग्राफी कैमरा चाहते हो जिसमें आपको एक हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिले, इवन दो राइट नाउ Z50 इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन अगर आपने अभी परचेस करना है। और अगर आप वेट कर सकते हो देन विदाउट ए डाउट यू शुड वेट फॉर इट्स अपडेटेड मॉडल, क्योंकि भैया 2019 के अनाउंसमेंट है, हो सकता है 2024 में इसके अपडेट हमें देखने को मिले जैसे कि रूमर्स चल रही है। और अगर आपने लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि Z50 Mark II कब तक आएगा, देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करो, क्योंकि जैसे ही कैमरा आता है इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वो हम आप तक पहुंचा दे। अब ये जो दूसरे नंबर का कैमरा था, उसके बाद जो तीसरे नंबर का कैमरा आता है, ये कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन करा गया है, बनाया गया है और इसका नाम है निकॉन का ZFC। ऑल्दो ये मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है मार्केट में, बट निकॉन की एक प्रयास थी, एक उनके तरफ से उन्होंने एक एफर्ट डाली कि जो भी फोटोग्राफर एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल बेस्ड कैमरा पसंद करते हैं उनके लिए ZFC एक काफी अच्छा कैमरा साबित होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिव चीज ZFC की यह है कि इसमें वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई, जस्ट लाइक निकॉन Z30 कैमरा, लाइक कंटेंट क्रिएटर कैमरा। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, साथ ही साथ आप एक फोटोग्राफर हो जिन्हें एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल पसंद है अपने कैमरे में, ZFC इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। ना अभी तक हमने 3 APS-C कैमरों के बारे में बातें कर ली। अब हम बात करते हैं निकॉन के Z5 की, द फुल फ्रेम एंट्री लेवल कैमरा। निकॉन Z5 में फुल फ्रेम 24 मेगापिक्सल की FSI CMOS सेंसर लगी है एंड वी हैव अ यूजेबल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं मिलती है। बट अगेन ये जुलाई 2020 की अनाउंसमेंट है और जिस तरह से निकॉन ने Z50 में अपने टाइम टू टाइम अपडेट दी है उसकी फर्मवेयर, उसकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम को, खासकर मैं Z50 को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ
हूँ Z50 की ऑटो फोकसिंग सिस्टम को वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। उस तरीके की जो रेगुलर अपडेट्स होती है अपने Z5 कैमरे को नहीं मिली, जिसके चलते इसकी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वहीं पर है जिस समय कैमरा अनाउंस हुआ था। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत उन्होंने ट्विक करी है, अप स्केलिंग करी है, बट नॉट एज गुड एज वी हैव इन द Z50 कैमरा राइट नाउ। सो Z5 कैमरा क्या आप इस साल लो या ना लो, देखो एक एंट्री लेवल कैमरा है, जुलाई 2020 की अनाउंसमेंट है एंड आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग अपडेट दिस ईयर। तो अगर इसकी अपडेट आती है तो विदाउट ए डाउट एक काफी अच्छी बात रहेगी और आनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर सकते हो, अगर वेट करने में आपको कोई इश्यूज नहीं है, देन यू शुड वेट। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं इसी मंथ मुझे एक फुल फ्रेम कैमरा खरीदना है और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, then without a doubt Z5 is still a good options out there. Now let's talk about the next full frame camera और Z6 Mark II कैमरा भैया इतनी ज्यादा पॉपुलर रहा है फोटोग्राफर्स के बीच में, और खासकर वेडिंग फोटोग्राफर्स जितने भी मेरे भाई बंधु दोस्त हैं वो इतने ही एक्सटेंसिवली इस कैमरे को यूज कर रहे हैं। भैया 2023 में 22 में तो लगभग मुझे ये हर वेडिंग में दिख रहा था आफ्टर सोनी A7 III। वो सोनी का A7 III कैमरा काफी पॉपुलर रहा है अपने समय में, बट उसके बाद मैंने किसी कैमरे को फोटोग्राफर्स को एक्सटेंसिवली यूज करते हुए देखा है तो वो है निकॉन का Z6 एंड आफ्टर दैट द R6 II। नाउ अब हम बात करते हैं Z6 Mark II कैमरे के बारे में। देखो मेरे दोस्त, Z6 Mark II कैमरा अभी भी एक डिसेंट ऑप्शन है, 2023 में काफी पॉपुलर रहा था, बट आफ्टर Z6 Mark II कैमरा निकॉन ने ZF को अनाउंस करा एंड इट्स अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम निकॉन Z6 Mark। तो अगर आप ZF को परचेस कर सको जो कि थोड़ी ज्यादा कॉस्ट पे आता है, देन आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द ZF कैमरा। आई हैव पर्सनली यूज्ड द ZF कैमरा। मैंने अपने चैनल में इसकी रिव्यू वीडियो भी डाली और सेवरल टेस्ट वीडियोस भी डाली दैट इंक्लूड ऑटो फोकसिंग टेस्ट एंड ओवरहीटिंग टेस्ट। मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप नाइकॉन के ZF कैमरे के साथ जा सको, जो कि हमारा 6th फेवरेट कैमरा है अपनी लिस्ट में, तो आप इस कैमरे के साथ जरूर जाओ। नाउ जस्ट सिमिलर टू ZFC का एक बड़ा भाई है फुल फ्रेम सेंसर के साथ, एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल आपको मिलती है, बट इसमें कई सारी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज निकॉन ने इंट्रोड्यूस करी है। इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम का सपोर्ट है जब आप इमेजेस खींचते हो, यानी कि आपकी जो IBS मैकेनिज्म की सेंटर पॉइंट है वो आपके फोकस पॉइंट के साथ शिफ्ट होते रहती है, यानी कि आपको एक ट्रू 8 स्टॉप्स की IBS मिलती है। बाकी कैमरा मेकर्स क्लेम तो करते हैं, बट अगर आपका सब्जेक्ट ऑफ सेंटर हो जाता है तो ऑफ सेंटर होने के बाद अगर आप बाकी कैमरों से खींचते हो जिनके अंदर 8 स्टॉप्स 7 to 8 स्टॉप्स की IBS है, तो आपको वो पूरी 7 to 8 स्टॉप्स की IBS की सपोर्ट नहीं मिल पाती। बट इन निकॉन ZF कैमरा जैसे ही आपका सेंटर मूव करता है, फोकसिंग पॉइंट्स चेंज होती है, उसी तरह से इनकी AI एल्गोरिदम जो है अपनी IBS को भी ऑप्टिमाइज कर देती है। सो ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जिसे निकॉन ने पहली बार ZF के अंदर यूज करा है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ऑटो फोकसिंग सेंसिटिविटी, वो अपने क्लास में सबसे अच्छी है। सो अगर हम हर एक फीचर्स की बात करने जाए तो बहुत ज्यादा समय लगे। आई हैव यूज्ड इट एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस कैमरा। और 2024 में अगर आप सोच रहे हो 2 लाख के अंदर मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा परचेस करूँ, ZF इज विदाउट ए डाउट एन अमेजिंग ऑप्शन। अगर आपने वीडियोग्राफी भी करनी है, ZF ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट एंड ट्राई करा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टू शूट वीडियोस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं निकॉन के Z7 Mark II कैमरे। एक काफी अच्छा हाई रेजोल्यूशन सेंसर बेस्ड कैमरा है। अब Z7 Mark II कैमरा उनको मैं रिकमेंड करूंगा जो खासकर स्टूडियो में इमेजेस को कैप्चर करते हैं, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करते हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, या जो भी पिक्सल पीपर है जिन्हें एक हाई रेजोल्यूशन मॉडल चाहिए, उनके लिए Z7 II एक रिकमेंडेड कैमरा है। बातें चल रही हैं Z6 Mark III कैमरे की आने की, Z7 Mark III कैमरे की आने की, हो सकता है इस साल निकॉन अपडेट लाए। तो जो लोग वेट कर सकते हैं, आई ऑलवेज से, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल वीडियो है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही सही सजेशन दे रहा हूँ। फोटोग्राफर सेंट्रिक कैमरा परचेस करना है, अगर आपका बजट 2 लाख के अंदर का है तो आप ZF परचेस करो, या फिर आप सीधे निकॉन का Z8 कैमरा परचेस करो, जो कि हमारे 8वें नंबर का सबसे फेवरेट कैमरा है। ऑफ कोर्स वी हैव रीच्ड टू द पीक ऑफ आवर लिस्ट। हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए विथ ऑल सेट ऑफ फीचर्स जस्ट सिमिलर टू अ फ्लैगशिप कैमरा, यानी कि अभी आज की डेट में जो Z9 के अंदर जो भी मोस्ट ऑफ द फीचर्स है, वो सारी फीचर्स के साथ आपको एक हाई रेजोल्यूशन सेंसर चाहिए। आपको स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में
काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम आपको ब्लेजिंग फास्ट ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस, हाई स्पीड कंटिन्यूअस शूटिंग चाहिए अपने कैमरे के अंदर, Z8 इज मेड फॉर यू। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि भैया आप Z8 कैमरे पर इन्वेस्ट करो, या फिर बजट कम है तो ZF पे करो, Z6 II और Z7 II की अपडेट की वेट करो। एंड अगेन द 9th कैमरा इन आवर लिस्ट, द टॉप कैमरा और द बेस्ट कैमरा इन निकॉन इज द निकॉन Z9 और द नाइकॉन Z9, व्हाटएवर यू से। अपना निकॉन Z9 फ्लैगशिप कैमरा है तो उसके बारे में क्या ही कहना, अगर आप इसे अफोर्ड कर पाओ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग मशीन्स अवेलेबल टिल डेट। सो ये थी हमारी शॉर्ट लिस्ट निकॉन के बेस्ट मिररलेस कैमरास की 2024 में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।